कि किसी भी तरह का नकद शमन शुल्क रोड पर आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा नहीं कलेक्ट किया जाता है। फतेहाबाद रोड पर अगर कंजेशन की स्थिति होती है तो हम एक डाइवर्जन तैयार करते हैं कि शमशाबाद रोड वगैरह से ट्रैफिक को निकाल दिया जाए। 20 चौराहों पर हम एक ट्रैफिक सपोर्ट टीम का गठन कर रहे हैं। इन चौराहों के आसपास रहने वाले दुकानदार और आम नागरिक इस ट्रैफिक सपोर्ट टीम के सदस्य बन सकते हैं। हमने स्कूलों में भी ट्रैफिक क्लब बनाए हैं ताकि उनके माध्यम से भी जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा सके। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं आगरा के, उन ब्लैक स्पॉट्स को हम विभिन्न एजेंसियों, चाहे वो NH हो या PWD हो, उनके माध्यम से रोड इंजीनियरिंग में परिवर्तन करके उनको वाइट स्पॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक ऑपरेशन बचपन भी चला रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके उन लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं यातायात के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं TNF टुडे। इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ACP सैयद अरीब अहमद सर। तो आज हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब ले लेते हैं। तो सर, जैसा कि आगरा शहर में आए दिन जाम की स्थितियां बनी रहती हैं, उससे निजात पाने के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, आगरा पुलिस ऐसे 2 काम करती है जो उत्तर प्रदेश की कोई और ट्रैफिक पुलिस नहीं करती। पहला काम यह है कि आगरा यातायात पुलिस एक मित्र पुलिस के रूप में आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश अनुरूप तैयार की जा रही है। इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि कोई भी हेड कांस्टेबल आगरा ट्रैफिक पुलिस में गाड़ियों को रोकता नहीं है चालान करने के लिए, वो केवल जाम से निजात दिलाने का काम करता है, यातायात संचालन का काम करता है। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी तरह का नकद शमन शुल्क रोड पर आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा नहीं कलेक्ट किया जाता है। इसका तीसरा बिंदु है कि पर्यटक वाहन जो बाहर से आते हैं, बाहर के नंबर की गाड़ियाँ, मतलब उनको रोका नहीं जाता है आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ये सारी शिकायतें पहले आती थी, इसी पर आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय ने दिशा निर्देश दिए। उसके अनुरूप आगरा ट्रैफिक पुलिस को मित्र पुलिस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जहाँ तक रही जाम की बात, तो उसके लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस एक यूनिक मॉडल ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रस्तुत करती है, जो उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं किया जाता। हमारा जो स्मार्ट कंट्रोल रूम है वो सैटेलाइट मैप के माध्यम से ट्रैफिक जाम पे पूरे आगरा शहर में नज़र रखता है। किस गली में, किस चौराहे पर जाम लगा है, ये तक सूचना हमें पहले प्राप्त हो जाती है सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से। इसके आधार पर हमारी 7 TI की मोबाइल है। इसके अलावा 7 QRT भी हम चलाते हैं। हम जाम की जगहों पर तत्काल अपनी फोर्स भेजते हैं और उसे क्लियर कराते हैं। उसके अलावा जो आसपास की ड्यूटीज़ हैं, जहाँ जाम लगा है उसके आसपास जहाँ पर जाम की स्थिति नहीं है, उन ड्यूटीज़ को भी हम जाम की जगह पर मोबिलाइज करते हैं। इससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो फ्लाईओवर्स हैं, भगवान टॉकीज फ्लाईओवर हो गया, वाटर वर्क्स फ्लाईओवर हो गया, इसके ऊपर दिन में 3 या 4 गाड़ियाँ डेली ख़राब होती हैं, बड़ी ट्रकें, जिसके कारण जाम की स्थिति बनती थी और पुलिस को कोई सूचना नहीं मिल पाती थी। अब ये सैटेलाइट मैप के माध्यम से हमें तत्काल सूचना मिलती है, तत्काल हमारी टीम पहुंचती है, क्रेन बुलाई जाती है और गाड़ियां हटाई जाती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हमने आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई हैं। यातायात माह को हम सकुशल संपन्न कराएंगे, इसके लिए भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि अभी शादी के सीजन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो मैरिज होम रोड पर होते हैं उनके लिए आपने क्या गाइडलाइंस तैयार की है? देखिए, शादी सीज़न में हमारा जो मुख्य प्लान होता है वो एक डाइवर्जन हम तैयार करते हैं। फतेहाबाद रोड पर अगर कंजेशन की स्थिति होती है तो हम एक डाइवर्जन तैयार करते हैं कि शमशाबाद रोड वगैरह से ट्रैफिक को निकाल दिया जाए। इसके अलावा हम अभी जो मैरिज होम्स हैं उनकी आगरा ट्रैफिक पुलिस एक बैठक करेगी, उनको नोटिस भी दिया जाएगा जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि अगर आपके पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसके अरेंजमेंट करें। बिना पार्किंग की सुविधा के आपके यहाँ अगर बाहर भीड़ लगती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, आपके यहाँ से गाड़ियाँ भी टो कराई जाएंगी। यातायात माह हर वर्ष नवंबर में मनाया जाता है। यातायात माह में हम फोकस ये करते हैं कि जागरूकता यातायात की जो है वो हर आगरा के हर जनता तक ये बात पहुँचे कि यातायात कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। जो भी आदमी अपने घर से निकलता है वो सुरक्षित रहे, आगरा की सड़कें उसके लिए सुरक्षित बने, वो नियमों का पालन करे, हर बच्चा सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करे। इसके लिए यातायात माह मनाया जाता है। साथ ही यातायात पुलिस इस माह में इन्फोर्समेंट पर भी फोकस करती है और बहुत अधिक संख्या में कार्रवाइयाँ की जाती हैं।
सर जैसा कि अभी एक नई नई चीज होने वाली है कि ताजमहल जाने के लिए रास्तों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसके लिए? किन किन रास्तों को चूज किया गया है और कैसे इसके इसके लिए जागरूक करेंगे आप? आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक पर्यटक पथ डाइवर्जन तैयार किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है ताजमहल देखने के लिए, तो उसको शहर के अंदरूनी रास्तों से होकर आना पड़ता है, जिससे शहर की यातायात में भी इजाफा होता है और जो पर्यटक है उसे भी शहर में जाम में फंसना होता है। इससे बचने के लिए शहर के बाहर के एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया है। इससे थोड़ा सा अधिक पर्यटक को चलना पड़ेगा, लेकिन उसका समय कम लगेगा। इसे ही हम पर्यटक पथ डाइवर्जन कह रहे हैं। ये शहर के जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो कंदौली टोल हो, चाहे वो टुडला टोल हो, चाहे इधर दक्षिणी बाईपास हो, सब जगह पर ये क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद पर्यटक को ताजमहल का रास्ता इनर रिंग रोड होकर दिखाई पड़ेगा, जो कि बाहर का रास्ता है, पूर्वी गेट का रास्ता है, ताकि अंदर से ना आए वो यमुना किनारा रोड और एमजी रोड को जाम से मुक्ति मिले। इसलिए हमने ये तैयार किया है। जैसा कि अभी ये भी सुनने में आया कि आप आम जन को यातायात सुरक्षा संचालन के लिए आप उनको जोड़ रहे हैं अपने साथ, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को भी कोई आप अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? उन लोगों को भी कोई क्या कुछ नई जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? जी देखिए, हमने 20 चौराहे ऑपरेशन कायाकल्प में चिन्हित किए हैं। इन 20 चौराहों पर हम एक ट्रैफिक सपोर्ट टीम का गठन कर रहे हैं। इन चौराहों के आसपास रहने वाले दुकानदार और आम नागरिक इस ट्रैफिक सपोर्ट टीम के सदस्य बन सकते हैं। यातायात दबाव की स्थिति में इन चौराहों पर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वो आकर यातायात संचालन में यातायात पुलिस की मदद करेंगे। इनकी विस्तृत प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इनको रिफ्लेक्टिव जैकेट्स वगैरह भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो उस चौराहे पर नियुक्त टीएसआई है, वो इनकी साप्ताहिक बैठक भी कंडक्ट करेगा। हम बात कर लें अगर ट्रैफिक रूल्स की, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, अक्सर लोग रूल्स फॉलो भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपके द्वारा क्या कुछ नया जागरूक अभियान चलाया जा रहा है? क्या कुछ नई तैयारियां की जा रही है? जी, यातायात माह में एक विस्तृत जागरूकता अभियान चलाया जाता है। डेली हम लोग एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर ये कार्यक्रम कंडक्ट करते हैं। हमने स्कूलों में भी ट्रैफिक क्लब बनाए हैं, ताकि उनके माध्यम से भी जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके अलावा हम जो फैक्ट्री ओनर्स हैं बड़े, जहाँ अधिक संख्या में लोग काम करते हैं, उन फैक्ट्रियों में भी जागरूकता अभियान कंडक्ट कर रहे हैं। लगातार यातायात माह में जागरूकता का अभियान कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो हर चौराहे पर लगे हुए हैं, इन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी हम लगातार जागरूकता जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। सर जैसा कि चौराहों की एसओपी की जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि इससे क्या फायदा होएगा ट्रैफिक में? देखिए, यातायात पुलिस की ड्यूटियां जब भी किसी नए चौराहे पर पहुंचती हैं, तो उस चौराहे पर जाम की स्थिति में क्या करना है, ये उन्हें पहले से पता होना चाहिए। ये एक एसओपी के माध्यम से हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। जब भी कोई नया टीएसआई एक चौराहे पर नियुक्त होगा, तो पहले उसे उस एसओपी को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, ताकि जब उस चौराहे पर जाम की स्थिति बने तो उस एसओपी को तत्काल लागू कर सके। एसओपी में कई सारे छोटे छोटे कदम उसे उठाने होंगे, जैसे बैरियर लगाकर कौन सा रास्ता बंद करना है, बड़े वाहनों को कहाँ से डाइवर्ट करना है, ऑटो रिक्शा को किस पॉइंट से रोकना है, और होमगार्ड्स की ड्यूटी किन पॉइंट्स पर लगानी है। ये सारी चीज़ें उस एसओपी में उसको मिल जाएंगी, ताकि वो जाम की स्थिति में अचरज में ना पड़े, परेशान ना हो, और उसके पास ऑलरेडी एक प्लान हो जिसको वो तत्काल इम्प्लीमेंट कर दे। सर और क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं इस यातायात सप्ताह के तहत? देखिए, यातायात माह में हम एक ऑपरेशन वाइट स्पॉट चला रहे हैं, जिसमें जो ब्लैक स्पॉट्स हैं आगरा के, उन ब्लैक स्पॉट्स को हम विभिन्न एजेंसियों, चाहे वो एनएच हो या पीडब्ल्यूडी हो, उनके माध्यम से रोड इंजीनियरिंग में परिवर्तन करके उनको वाइट स्पॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक ऑपरेशन बचपन भी चला रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके उन लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं यातायात के लिए, और उनके अंदर ये एहसास ला रहे हैं कि यातायात नियम का पालन करने से उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा है।
तो सर जैसा कि हम देखते हैं जब चौराहे पर गाड़ी रुकती है तो कई सारे बच्चे जो भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति की तरफ बढ़ चुके हैं, तो वो लोग आकर भी कई बार जाम की स्थिति बना देते हैं। तो क्या पुलिस उन लोगों को रोकती नहीं है? क्या पुलिस उन लोगों को अलग करती नहीं है? ये मतलब इस तरीके के कई सारे सेंटर होम भी बने हुए हैं, तो उन लोगों को क्या वहां नहीं भेजा जाता है? देखिए, आगरा ट्रैफिक पुलिस का इससे कोई संबंध नहीं है, मगर आगरा पुलिस का एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, वो इस काम को करता है। लगातार वो इन बच्चों के साथ बात करता है, इनके माता पिता को ट्रेस करने का प्रयास किया जाता है। लगातार जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके सामने इन्हें प्रस्तुत किया जाता है और इन्हें शेल्टर होम भी भिजवाया जाता है। ये कार्रवाई लगातार चलती है। साथ ही जो सामाजिक संगठन है, नरेश पारस जी हैं, इन सबके साथ मिलकर आगरा पुलिस इस पे कार्य लगातार करती है।